ये लोंगे वाला पोस्ट है और आप ये सामने देखोगे तो आज भी जो पाकिस्तान की जो एक गाड़ी है वो टैंक है। इस तरफ पे एक और गाड़ी है, यहाँ पे दो टैंक रखे हुए हैं। ये देखोगे तो इस तरह के बंकर थे पहले और आज भी इसी तरह से ये बंकर बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो आप इस जगह से देखोगे तो सामने का जो व्यू है ना वो पूरा नजर आता है। यहाँ से खड़े होकर सैनिक सुरक्षा। ये सामने टैंक देख रहे हो, ये जो पाकिस्तान आर्मी का टैंक है। दूसरी भी आप जीप देख सकते हो जिसमें गोले दागे जाते थे। ये यानी दो जीप, दो टैंक और काफ़ी सारे जो अस्त्र शस्त्र थे तो वो यहीं पे छोड़ के चले गए थे। दोस्तों आप ये बंकर देख रहे हो जगदीशजीत सिंह का, जिन्होंने यहाँ पे ही खड़े होकर जो मशीनी गन से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश और फिर से आपका एक प्यारे से वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं जो लोंगे वाला पोस्ट है उस जगह पे हूँ। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक पाकिस्तान का टैंक है, एक इस तरफ टैंक है, यहाँ पे एक जीप है। तो दोस्तों इसे लोंगे वाला पोस्ट की जो मैं पूरी जानकारी दूंगा, कैसे यहाँ पे युद्ध हुआ था और यहाँ पे अभी भी पाकिस्तान के जो टैंक गाड़ियाँ हैं वो अभी भी रखी हुई है। तो आप ये देखोगे ये लोंगे वाला पोस्ट है और आप ये सामने देखोगे तो आज भी जो पाकिस्तान की जो एक गाड़ी है वो टैंक है। इस तरफ पे एक और गाड़ी है, यहाँ पे दो टैंक रखे हुए हैं। तो जब पाकिस्तान के जवान आए थे, इस तरफ से पाकिस्तान के जवान आए थे, ये जवान जो आए थे वो 4 दिसंबर 1971 में ये युद्ध लड़ाया गया था। और कुछ इस तरह का ये यहाँ पे वो था, ये हमारी जो इंडियन आर्मी के जो जवान थे वो इसी यहाँ पे खड़े हुए थे और इस तरफ से वो जो पाकिस्तान के जवान है वो इस तरफ से आए थे और उन्होंने ये पूरी इसी जगह पे ये पूरा युद्ध हुआ था। जो 1971 का युद्ध हुआ था वो इस जगह पे हुआ था। तो आप देखोगे ये पाकिस्तान का एक ट्रक है जो आज भी इस जगह पे रखा हुआ है। ये पाकिस्तान का जो झंडा है वो है और कुछ इस तरह के होते थे वो पहले आर्मी के पास में जो ट्रक होते थे ना वो कुछ इस तरह के होते थे। और आज भी जैसे देखोगे ना इस ट्रक को तो इसकी कंडीशन इसने बुरी कर रखी है। दोस्तों ये एक और टैंक है जो पाकिस्तान आर्मी का टैंक है और आप देखोगे तो ये इसी तरफ से आया था। तो अभी भी यहाँ पे जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था तो वहीं पे ये टैंक अभी भी इसी कंडीशन में खड़ा हुआ है। आप देखोगे ये देख सकते हो कुछ इस तरह का, ये जो पहले टैंक आते थे जो आर्मी के तो वो कुछ इस तरह के होते थे। तो ये देख सकते हो किस तरह इन टैंक की बुरी हालतें हुई थी। आप सोच सकते हो इंडियन आर्मी के जो ये 220 जवान थे उन्होंने किस तरह इन पूरी लगभग 179 के समथिंग जो पाकिस्तान के जवान थे उनको मारा था और काफ़ी जवानों को वो यहाँ से ले भी गए थे, लेकिन 179 जवान यहाँ पे उनकी बॉडी मिली थी। दोस्तों ये जो बंकर बने हुए, एक बंकर से दूसरे बंकर में जाने के लिए ये रास्ता बनाया हुआ है। तो आप इस तरफ देखोगे तो एक बंकर ये बना हुआ है और इस तरफ ये पाकिस्तान की सीमा है, यानी यहाँ से कुछ दूरी पे पाकिस्तान की सीमा है। और ये देख सकते हो एक बंकर से दूसरे बंकर में जाने के लिए इस तरह से गली होती थी और यहाँ से फायरिंग की जाती थी सामने। और जो इंडियन आर्मी के जवान थे उन्होंने इन्हीं बंकरों पे खड़े होके जो पाकिस्तान के जो सैनिक आए थे उन पे हमला किया था और इस जो लोंगिया वाला पोस्ट को है सुरक्षित रखा था। यानी कि 2 दिन की रात बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था और जो कुलदीप सिंह है उन्होंने इस पूरी पोस्ट की कमान संभाली हुई थी। ये देखोगे तो इस तरह के बंकर थे पहले और आज भी इसी तरह से ये बंकर बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो आप इस जगह से देखोगे तो सामने का जो व्यू है ना वो पूरा नजर आता है। यहाँ से खड़े होकर सैनिक सुरक्षा करते थे और सामने के जो हलचल होती थी उस पर निगरानी रखते थे। तो उस 4 तारीख की रात को वो पाकिस्तान के सैनिक उस तरफ से इस तरफ आए थे। तो लगे इंडिया के 120 जवान थे इस जगह पे। तो यहाँ के जो कुलदीप सिंह थे जो इसकी पूरी से पोस्ट की कमान संभाले हुए थे तो उन्होंने डिसीजन, इनके पास दो डिसीजन थे, या तो यहाँ खड़े होके उनसे मुकाबला करें या इस पोस्ट को छोड़ना पड़े। लेकिन उन्होंने ये फैसला लिया कि यहाँ खड़े होके हम उनसे मुकाबला करेंगे, अपनी जान की परवाह करे बिगर हम यहाँ डटे रहेंगे। आखिर में उनका वो जो फैसला है ना वाकई में काम आया। आज उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि
ये पोस्ट है ना, उस दिन वो छोड़ के चले जाते हैं, तो ये लोंगेवाला शायद पोस्ट जा चुकी होती, पाकिस्तान के अंडर में होते अभी हम, लेकिन उन्हीं की वजह से आज ये पोस्ट हमारे कब्जे में है। और वो जो सैनिक आए थे ना, वो इसी रास्ते से आए थे, सामने से देखोगे ना तो इस तरफ से आए थे। अब मैं आपको आगे और लेके चल रहा हूँ, जो वो टैंकर रखे हुए हैं यहाँ पे, वो टैंकर छोड़ के भाग गए थे। दोस्तों आप ये बंकर देख रहे हो जगदीशजीत सिंह का, जिन्होंने यहाँ पे ही खड़े होकर जो मशीनी गन से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे, तो ये उन्हीं की बंकर देख रहे हो। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्होंने जो मशीनी गन से है ना फायरिंग की थी और दुश्मन के पूरे छक्के छुड़ाए थे। यहाँ से आप देखोगे ना तो इसके जस्ट सामने वो जो पाकिस्तान आर्मी का जो ट्रक है वो था, और उन्होंने ही ये ट्रक उड़ाया था। ये पूरा दर से देख रहे हो इस जगह से आप, ये सामने टैंक देख रहे हो, ये जो पाकिस्तान आर्मी का टैंक है और ये सुरक्षित टैंक है। जब युद्ध हुआ था उस टाइम पे जो इंडियन एयरफोर्स आ गई थी, यानी 5 तारीख की सुबह पे इंडियन एयरफोर्स आ गई थी और इस टैंकों पे हमला कर रहे थे, तो इस वजह से वो पाकिस्तान आर्मी वाले जो टैंक छोड़ के भग गए थे, यानी टैंकों में से निकल के पैदल ही भग गए थे। तो ये वही टैंक है, आप देख सकते हो इसको। और ये जो युद्ध हुआ था ना बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक हुआ था इंडिया पाक बॉर्डर, ये लोंगेवाला पोस्ट पे जो युद्ध हुआ था 1971 का, वो कुछ उस युद्ध की यहाँ पे जो टैंक खड़े हुए हैं, एक दो जीप खड़ी हुई है पाकिस्तान आर्मी की, तो वो मैं आपको, तो ये आप एक और जीप देख सकते हो जो पाकिस्तान आर्मी की जीप है, और ये भी उन्होंने छोड़ के यहाँ से चले गए थे। और कुछ इस तरह की ये जीप होती थी पहले, जो बम दागने के लिए काम में ली जाती थी। आप देखोगे तो यहाँ से जो गोले डाले जाते थे और फिर आगे फायरिंग की जाती थी। तो कुछ इसी ये जो लोंगेवाला पोस्ट है वहाँ का व्यू आपको दे रहा हूँ। और ये कुछ लोंगेवाला पोस्ट में जो म्यूजियम बना हुआ है वो इस तरफ है। और यहाँ पे एक और टैंक देखोगे ना तो ये भी पाकिस्तान जो आर्मी वाला का टैंक है, वो जो छोड़ के भगे थे वो टैंक दिखा रहा हूँ। आप देखोगे तो इस पर भी जो पाकिस्तान का जो तिरंगा है वो है, और कुछ इस तरह का ये टैंक है। आप देखोगे तो जो रबड़ है ना वो पूरी तरह अब ख़त्म होते जा रहे हैं, और लेकिन फिर भी ये नया टैंक था, वो कुछ हानि नहीं हुई थी, इस वजह से इस टैंक को इस जगह पे रखा हुआ है। और ये हमारी जो लोंगेवाला पोस्ट थी उसका एरिया था, लेकिन जब आर्मी वालों ने युद्ध किया और इस लोंगेवाला पोस्ट को कुछ सुरक्षित। दोस्तों ये दूसरी भी आप जीप देख सकते हो जिसमें गोले दागे जाते थे। ये यानी 2 जीप, 2 टैंक और काफ़ी सारे जो अस्त्र शस्त्र थे तो वो यहीं पे छोड़ के चले गए थे, वो म्यूजियम में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ नज़ारे आपको मैं बाहर से दे रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करना, और एक कमेंट में प्यारा सा जय हिंद ज़रूर आप लिखना। सन 1971 में भी ऐसे ही हालात बन गए थे, जब मानव इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक को रोकने के लिए और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत को जंग के लिए तैयार होना पड़ा। उसे आधुनिक भारत के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। दोस्तों आप ये लोंगेवाला पोस्ट में जो अस्त्र काम में लिए जाते थे वो देख रहे हो। ये एक गन है, ये गोले हैं, ये दूरबीन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये दूरबीनें रखी हुई है। कुछ तलवारें भी रखी हुई है, और जो सैनिक लड़े थे तो उनकी यहाँ पर फोटो भी लगी हुई है। जो पानी ले जाने के लिए टंकी इस तरह की होती थी। दोस्तों ये जो बात करने के लिए, संपर्क करने के लिए ये इस तरह का यंत्र होता था। और ये जो एरिया देखने के लिए अपन कौन सी जगह पे हैं, और ये बड़ी दूरबीनें रखी हुई है यहाँ पे, और ये कुछ बंदूकें भी है इस जगह पे, गोलियाँ रखी हुई है। आप देखोगे तो ये गोलियाँ, और ये माइंस के टैंक है, वो माइंस बजाते हैं वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो बड़े वाले गोले हैं वो रखे हुए हैं। और ये इंडियन आर्मी की वर्दी
इस तरह भी ये इंडियन आर्मी होती है। पे आप देख रहे हो टोटल राइफल है और ये बम पे के लिए रॉकेट है, बम दागने के लिए रॉकेट, ये राइफल और कुछ इस तरह का ये म्यूजियम है। आप देखोगे लोंगियावाला पोस्ट के अंदर। यहाँ पे लगभग 27 टैंक थे। अभी मैं जो यहाँ पे एक मूवी दिखाते हैं जो किस तरह युद्ध लड़ा गया, तो वो देख के आया तो उसमें पता चला कि 27 टैंक थे यहाँ पे, जो इंडिया वालों ने पाकिस्तान के 27 टैंक थे और 200 से लगभग उनके सैनिक मारे गए थे इस जगह पे। और ये जो टैंक है वो भी छोड़ के भगे थे। जब जो इंडिया की एयरफोर्स आ गई थी तब ये टैंक जितने भी हैं वो छोड़ के भग गए थे। तो वो टैंक यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं, आप देखोगे 2-3 टैंक तो यहाँ पे रखे हुए हैं। और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 210 तो इंडियन आर्मी के जवान थे, मात्र 210 इंडियन आर्मी के जवान थे। और उस तरफ से लगभग 3000 जवान आए थे और टैंक, मशीनों और गनों के साथ इस जो लोंगेवाला पोस्ट है उस पर अटैक किया था। लेकिन हमारे जो इंडियन आर्मी के जो जवान थे उनके हौसले की वजह से आज ये चेक पोस्ट हमारे कब्जे में है। और ये उनका इरादा था कि यहाँ पे लोंगेवाला करेंगे, फिर रामगढ़ करेंगे, फिर जोधपुर करेंगे। तो उनका तो जो यहाँ पे लोंगेवाले पे उनको हार देखने को मिली और यहाँ से वो रप्पू तप्पू हो गए। जैसे भेड़ों को भगाते हैं ना गवाला, वैसे उनको इंडियन आर्मी वालों ने भगाया था।